हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। लेकिन बिटकॉइन ने जिस हिसाब से मूव लिया है, ऑल्ट कॉइन्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं और बिटकॉइन को इस टाइम पे $27,000 पे एक रिजेक्शन सी फेस हो रही है, $27,500 पे। और उसके पीछे का क्या रीजन है। लेकिन बिटकॉइन अच्छा बढ़ा है, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं या तो वो स्टेबल हैं, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हैं, या अच्छा खासा नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन का अगला मूव क्या हो सकता है। क्योंकि अगले 2 दिन भी, या कह लीजिए कि अगला हफ्ता एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं इवेंट है उसके अंदर। वो क्या इवेंट है और क्या उसके अंदर से निकल के आ सकता है, बिटकॉइन यहाँ से क्या जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, एक बड़ा बुलिश सिग्नल आज रात को आपको मिलने वाला है अगर संडे को इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, जो लेवल हम अभी आपको बताने वाले हैं। अगर ऐसा होगा तो समझ लीजिएगा हम एक नए बुल साइकिल के अंदर एंटर कर गया, तो उस बारे में भी बात करेंगे। और एक अजीब सी प्रिडिक्शन, $1 बिलियन अगर आप 90 दिन में बात करें, क्या आपको पॉसिबल लगता है? हमें नहीं लगता। क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए बिटकॉइन का प्राइस 90 दिन के अंदर पहुंच जाए, यानी कि अगले क्वार्टर यानी कि इस साल के मिड के अंदर पहुंच जाए। किसने शख्स ने किया है, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, उस बारे में भी आपको बताएंगे। और कमेंट में आप भी हमें बताइएगा कि आपको क्या इसके ऊपर लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बाहर मैं घूमने आया हूं, लेकिन आपके साथ मैं नहीं छोड़ने वाला हूं इतनी आसानी से। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ बने हुए हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहेंगे, फैमिली का हिस्सा बनेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मुझे विश्वास है वीडियो तो आप जरूर यहाँ पर लाइक करके जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते के अंदर फेड की मीटिंग होनी है 22 मार्च को। और कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्योंकि गोल्डमैन सैक का ये कहना है कि वो इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ नहीं करने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट हाइक ना कहीं सेंटिमेंट्स अच्छे करेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट के। और बिटकॉइन उसी को कहीं ना कहीं रिएक्ट करता यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको समझने की है कि जो फेड है, फेडरल रिजर्व, जैसे कि हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक होता है, ऐसे ही यूएसए के अंदर फेडरल रिजर्व है। उन्होंने जो है $300 बिलियन, 300 बिलियन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, अपनी इकोनॉमी में डाला है। और कहीं ना कहीं उससे क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक इंटरेस्ट, या कह रहे हैं कि कुछ पोर्शन तो इसके अंदर आएगा। अगर कुछ पोर्शन भी आता है तो समझ लीजिएगा कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर एक अलग उछाल देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं वही कुछ सिग्नल इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ऑब्जर्व करनी है। लेकिन अगर आप टेक्निकली बात करते हैं, प्रिडिक्शन की बात करूंगा, सब अब यही सोचना चाह रहे होंगे 8.5 करोड़, 8.5 करोड़ कब आएंगे कब आएंगे। एक बिटकॉइन वाला तो करोड़पति बन जाएगा 90 दिनों के अंदर। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन टेक्निकली आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं टेक्निकली बात कर लेता हूं। और अगर देखोगे बिटकॉइन का प्राइस $27,500 पे इसको रिजेक्शन मिली। हमने आपको क्लियरली बोला हुआ है, और हमारे माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, इसलिए कहते हैं शॉर्ट टर्म में हमको लाइंस पता होनी चाहिए। लाइंस कैसे? कि हमें पता था कि 200 डेली मूविंग एवरेज 20,000 $19,600 के ऊपर जाएगा तो एक ब्रेकआउट दिखेगा। फिर हमें पता था $23,000 50 मंथली मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो एक ब्रेकआउट दिखेगा। फिर हमें पता था कि भैया यहाँ पर $25,300 को ब्रेक करेगा, क्योंकि वहां पे 200 वीकली मूविंग एवरेज है, तो एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और हर लेवल पे इसको यहाँ रिजेक्शन मिली है। पीछे का आप चार्ट देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा, हर लेवल पे इसको रिजेक्शन मिली है। और इस टाइम पे हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा भाइयों बहनों, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 27,500 से $28,000 का जो जोन था, हम क्यों बोल रहे थे कि वो एक इंपॉर्टेंट जोन है, रेजिस्टेंस है। क्योंकि वहां आती है फिबोनाची की एक गोल्डन रेशियो, जिसको हम कहते हैं 0.3821। और डिटेल पे फिबोनाची जो टेक्निकली बहुत ही अमेजिंगली काम करती हैं, उसकी लाइंस रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, खासकर डे कैंडल के अंदर। तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर, हाय अथर, से हेलो। चलो, आई अथर भी जो है साथ में ही है, ये मेरा बेटा है। और अथर, वीडियो बनाने दो यार प्लीज। ठीक है। तो यहाँ पर बैक टू द वीडियो अगेन। क्यूट है ना?
कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बैक टू द वीडियो अगेन, क्योंकि डिस्टरबेंस हो गया, फ्लो चला जाता है, लेकिन हाँ अब बच्चा है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अगर आप देखोगे फिबोनाची की जो रेशियोज हैं बहुत अच्छे से काम करती हैं, और आप देखोगे कि फिबोनाची की जो 0.382 जो वो है रेजिस्टेंस है, और जो हमने पहले ही आपको प्रिडिक्ट करके बताई हुई थी कि 27,500 से 28,000 डॉलर का जोन वहां पे रेजिस्टेंस मिलेगी, और वही चीज हमें देखने को मिल रही है। अगर डे कैंडल के अंदर इसके ऊपर क्लोज कर पाया तो आप समझ लीजिएगा बिटकॉइन का प्राइस 33,000 डॉलर, एग्जैक्टली बताऊं 31,300-400 डॉलर तक जा सकता है, और फिर उसको अगली रेजिस्टेंस लगभग 33,500 और 35,000 डॉलर ये लेवल्स हो सकते हैं। अगर यहां से रिजेक्ट होता है तो एक इंपॉर्टेंट जो बुलिश सिग्नल की हम बात कर रहे हैं वो है भैया, क्लियरली आपको बता दूं 25,000 डॉलर, क्योंकि आज का दिन हमें लगता है संडे, वीकली कैंडल क्लोज होनी है, और वीकली कैंडल पहली बार ऐसा होगा डंप के बाद में कि इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब होगी। 10-15 दिन पहले इसने कोशिश तो की थी, बार बार 25,000 डॉलर को जो है टेस्ट कर रहा था, लेकिन वहां से रिजेक्ट हुआ और फिर हमने 20,000 डॉलर देखा। तो हमें तो यहाँ पूरा चांसेस लगते हैं कि अब इस बार जो है ज़रूर इसको यहाँ पे ब्रेकआउट, या आप कह लीजिए इसके ऊपर इसको क्लोज करना चाहिए, जो कि एक बड़ा बुलिश सिग्नल है, एक ट्रेंड चेंजिंग सिग्नल इसको कहते हैं 200 वीकली मूविंग एवरेज को। तो अगर टेक्निकली देखोगे, हमारे नज़रिए से देखोगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ के साथ में इस मंथ अगर ये 50 मंथली मूविंग एवरेज जो हमारी कैलकुलेशन है 23,000 डॉलर के ऊपर क्लोज करता है, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन के ऊपर तो हम उम्मीद करते हैं आज क्लोज करना चाहिए, तो एक बड़ा ही खेल अलग हो सकता है। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। न्यूज अगले जो है हमने बताई दी अगले हफ्ते के अंदर क्या है, लेकिन पैसा आ रहा है, लोग डरे हुए हैं ट्रेडिशनल मार्केट से, और ऑल्टरनेटिव क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है, या डिसेंट्रलाइज चीज, इसको हम डिजिटल गोल्ड कहते हैं, बिटकॉइन, उस पर लोगों का ट्रस्ट दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमने पहले भी देखा है, जब भी बिटकॉइन ऐसा मूव लेता है तो ऑल्ट कॉइन वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आ जाते हैं। ऑल्ट कॉइन्स यहाँ स्टेबल होंगे तो आप समझ लीजिएगा एक बड़ा मूव हमें फिर जो है, माफ कीजिएगा, बिटकॉइन अगर यहाँ पे स्टेबल होगा तो हमें एक बड़ा मूव ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को मिल सकता है। और फिर जो है जब वो फटेंगे ना तो यहाँ से आपको 2x 3x 5x कुछ भी हो सकते हैं, लो टू मिड कैप वाले। और आप कह लीजिए जो बड़े हैं जैसे कि इथीरियम हो गया, या आपका टॉप 10-20 कॉइन्स हो गए, तो उनके अंदर आपको 20-50% की उछाल भी देखने को मिल सकती है। पूरे चांसेस हमें यहाँ पे लगते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं 8.5 करोड़ की। अब कोई हल्का नाम नहीं है, बालाजी श्रीनिवासन क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक बड़ा नाम बोला जाता है, और उनका कहना है कि भैया अगले 90 दिनों के अंदर $1 मिलियन बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है, और इसके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई की बात करें, या जो जिस हिसाब से बैंक्स प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा ये चीज़ पॉसिबल है। आपको क्या लगता है कमेंट के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमने जो है ट्विटर पे भी लोगों से पूछने की कोशिश की कि भैया क्या लगता है, लेकिन शायद ही कोई था जिसको ये चीज़ डाइजेस्ट हो रही हो। अगर आप में से कोई दिलेर है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं जिस हिसाब से ग्रोथ लग रही है तो हो सकता है इस साल के मिड में हमें ये $40,000 के आसपास मिले देखने को, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा कर दिया शायद 45,000, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये 35-40,000 डॉलर से ऊपर रहने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ के साथ में और दूसरे कॉइन्स की हमने लिस्ट तैयार कर ली है। रास्ते में ट्रैवल करते हुए मैंने बहुत कुछ रिसर्च करी है, उसके बारे में भी मैं आपके साथ में जल्दी वीडियो के अंदर अगले वाली शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपकी कुछ उलझन बिटकॉइन को लेके दूर हुई होगी, ऑल्ट कॉइन्स को लेके दूर हुई होगी। ऑल्ट कॉइन्स में बने हुए हो तो बने रहिए, आने वाला टाइम अच्छा होना चाहिए। जैसे ही बिटकॉइन $25,000 के ऊपर सपोर्ट है, यहाँ स्टेबल भी होता है, तो एक बड़ा सिग्नल देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन के पेयर के अंदर अभी हमें थोड़े से ये सब टूटते दिख रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करते हैं तो उसको रेजिस्टेंस है लगभग 48% के आसपास। तो दोस्तों हर बार की तरह उम्मीद करूंगा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ का ट्विटर टेलीग्राम को भी हमारे फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका भी आप फायदा उठा पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।